मतलब पूरे साल भर। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. लॉक कर देंगे, लॉक करके ऐप पे दे देंगे, अपने ऐप पे। ऑफलाइन ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज्यादा भार है। वहां पे क्या होता है, एक आध दो क्लास में कुछ छूटा तो आप आगे 5 मिनट दाब देते हैं। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ, दूसरा एकदम एंट्री करना शुरू, रुकता ही नहीं है। मैथ का क्लास दो चीजें है ना, कभी आप पहले चालू कर दीजिएगा, कभी आप बाद में चालू कर दीजिएगा। तो बच्चा को कैसे मालूम कि सर लेट चालू करते हैं, लेट चालू। क्या यही था।
बात आइएगा अपना कल यदि बोल देंगे तो कल ही आ जाइएगा, नहीं तो परसों फिर आइएगा। लेकिन आइएगा, क्योंकि मैथ की कॉपी मंगवा दिए हैं ना, केवल 10th में कॉल किए हैं और बाकी सब क्लास में नहीं। 9th में कर दी थी मैडम, 8 वाला भी बाद में। कल जितना आता है क्योंकि मंगाएंगे तभी बच्चा कुछ इंटरेस्ट दिखाएगा, नहीं तो अदरवाइज वो इग्नोर करेगा। ठीक है, नहीं कल आइए। क्या है, नहीं बनाना चाह रहे हैं क्या? आज तो फ्राइडे है, बना देंगे। Do you listen to me everyone? Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आप लोग A4 साइज पेज को पिन कर लीजिए। पहले हमें आइडिया नहीं था, अब पता चल गया है कैसे नजदीक ला करके आप लोग को क्लियरिटी के साथ आप लोग देख सकते हैं। एकदम क्लियर विजन रहेगा आप लोगों को। टेल मी एवरीवन, in your mobile screen white page is clearly visible? Yes, sir. Yes, sir. उसकी आइडिया पहले नहीं थी, अब उसको जूम एंड छोटा कह सकते हैं। इसी वजह से आज आपको सबसे अच्छा दिखेगा। टेल मी योर डाउट क्वेश्चन। यदि आवाज नहीं क्लियरली मिले तो चैट में आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं चैट बंद कर दिया हूँ। जरा सा प्राइवेटली चैट जरा करके देख के बताइए आप लोग, क्या हो रही है चैट? बड़ा इंटरेस्ट लेते थे चैट में आप लोग। एनीवन टेल मी, चैट हो रही है क्या? खुशी ट्राई करके बताइए, चैट हो रही है तो हमें उससे रोकने का यहाँ ऑप्शन है। नो सर, चैट नहीं हो रहा। हाँ, यही तो सबसे ज्यादा बीमारी था आप लोगों का। आप लोग का मतलब कुछ स्टूडेंट का, यू आर नॉट। डू यू अंडरस्टूड खुशी? यस सर। चलिए आप अपना क्वेश्चंस बताइए। आवाज नहीं आ रही थी उस समय क्लियरली। राइट नाउ यू टेल योर क्वेश्चन अगेन। जिनका भी क्वेश्चन था दोबारा से बताएं। एग्जाम्पल नंबर 8 सर। एग्जाम्पल नंबर 8। यस सर। एक्सरसाइज 2C है ना? नो सर, 2D। 2B का एग्जाम्पल्स। यस सर। बहुत पीछे चले गए। 2B, 3B, 3C।
3D सर 3D 3D वही तो 3D एग्जाम्पल नंबर 8 आवाज क्लियरली नहीं है। आवाज एग्जाम्पल नंबर टेल मी। हेलो सर एग्जाम्पल नंबर 8 look at this page. Your question is right or wrong? Our question is 3x plus 4y is equal to 12. 3x plus 4y is equal to 12. m plus n into x plus 2m minus n by is equal to 5m minus 1. This question find the values of m and n. For which the following system of linear equation to variable. क्वेश्चंस क्या है? 3x plus 4y is equal to 12. Again, m plus n into x plus 2 into m minus n by into by m plus n into x plus 2 into m minus n into by is equal to 5n minus n. This question, this is the right question. Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n का वैल्यू बताना है। ये जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राइट द क्वेश्चन 3x plus 4y minus 12 is equal to equation first, and again m plus n into x plus 2 m minus n into y minus 5 m minus 1 is equal to 0. Equation number 2. Equation number 2. अब आपको यहाँ कंपेरिजन करना है। कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0. कंपेयर कैसे करेंगे? 1 वाले को पहले इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करें। तो इसके कंपेयर करने का मतलब a1 इज इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। x का कोएफिशिएंट a1, x का कोएफिशिएंट 3, a1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? y का कोएफिशिएंट 4, यहाँ b, तो b1 इज इक्वल टू 4 प्लस में है, ये भी प्लस में है। c1 इज
इक्वल टू, ए माइनस में है कांस्टेंट तो माइनस के साथ में पूरा लेंगे, दैट इज क्लियर। एंड A2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट A2, x का कोफिशिएंट m प्लस n, हमारा क्या है m प्लस n। B2 इज इक्वल टू B2 बाई का कोफिशिएंट 2m माइनस n, 2m माइनस n। And C2 is equal to, C2 is the constant and C2 is negative क्या 5m minus 1। हमने कंपेयर किया A1x B1 by plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2 by plus C2 is equal to 0। Do you understood? Yes, sir. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या कहता है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, स्पेस को चेंज करते हैं, चेंज द पेज। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन कहता है हेलो, यस जी बोलिए। किस पासवर्ड में, किस सब्जेक्ट के लिए? सब कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। इंग्लिश में E कैपिटल होगा एंड बाकी जो भी हो वो स्मॉल्स होते हैं, ENGLISH। नहीं हो रही है तो दोबारा रीस्टार्ट करके कीजिए, हो जाएगा। Equation has infinitely many solutions. Equation has infinitely many solutions. Many solutions का condition क्या कहता है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Equation has infinitely many solutions. तो इक्वेशन के पास ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें से ये दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, एक कंडीशंस हैं हमारे। अब इस कंडीशंस में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। A1 का हमारा क्या है 3, A2 हमारे आंसर क्या है A2 m प्लस n, and then B1 is B1 4 and B2 is m minus n is equal to C1 is minus 12 and C2 is minus 5m minus 1। हमें m प्लस n का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट इन्हें और इन्हें कंपेयर कर दीजिए। 3 divided by m plus n is equal to minus 12 minus 5m minus 1। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 3 इंटू 5m minus 1 is equal to 12 इंटू m प्लस n। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15m minus 3 is equal to 12m plus 12n, 12m plus 12n। देन इस तरफ लाएंगे 15m minus 12m minus 12n को भी लाएंगे, दोनों को इस तरफ n3 को इस तरफ, पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम सोल्व करेंगे तो 3m minus 12n इक्वल टू 3। अगर 3 कॉमन भी लेते हैं, हेलो 500 और 9500 मतलब, अच्छा 2-3 बार, मैं पहले 500 चेक किया।
ठीक है, हम देख रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर अगेन इनको और इनको ले लिया, अब इन दोनों को ले लेते हैं। 4/m माइनस n माइनस 12/-5n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5m माइनस 1 इक्वल टू 5n माइनस 1 इंटू 12, और दूसरे पेज में चला गया। नीचे लिख देते हैं उसको मल्टीप्लाई वाला। डू यू अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब 12 से गुना करेंगे, 12m माइनस 12m, फिर अगेन दोनों को इधर लाएंगे, 12m माइनस 12m, ये माइनस था उस तरफ जाएगा, ये माइनस है इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा। देन 4 सॉल्व करेंगे, 8m प्लस 12m इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, 2m प्लस 3m इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 2m प्लस 3m इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। क्लियर है? अब ये दो इक्वेशन आपको मिले, एक इक्वेशन मिला m माइनस 4n, एक मिला 2m प्लस 3m। तो आप बताइए, और जब वो भेज दिए होंगे तो आ गया होगा, हम क्लास ले रहे हैं ना। अब क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। तो यदि हम 2 इसमें 1 इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 into 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 1 को सेकंड से सब्सट्रैक्ट करना है, तो सेकंड क्या है हमारा, 2m प्लस 3n इक्वल टू 1। अब फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2m माइनस 8n इक्वल टू 2, साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2m एलिमिनेट हो जाएंगे, देन 8n और 11n इज सर इक्वल ब्लर टू कर रहा है। माइनस। कमिंग कॉपी जमा करके चले जाइए, कल चेक होगा। कॉपी ऑफिस में जमा कर दीजिए, नीचे 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 ऑफिस में कॉपी जमा कीजिए, नेक्स्ट डे चेक होगी। इसी प्रोसेस से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जैसे वैल्यू हमने रखा यहाँ, कहीं गलती हुई है क्या, जरा एक बार चेक कर लें, क्योंकि वैल्यू जो है वो 3/m प्लस n
4 बाई एम माइनस एन, तो यहाँ दे रहा है 2 बाई एम माइनस एन एंड 12। तो 2 कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक 4 की जगह पे? आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो गलत सॉल्व है। एवरीबडी सी इन पेज नंबर 123। डू यू लिसन टू मी? Yes, sir. नहीं, सही भी हो सकते हैं, सही है, बिकॉज क्योंकि हम 2 छोड़ चुके हैं। हमारा क्या है, 2 हमने छोड़ चुका है। यहाँ पे 2 है। B2 को गौर से देखिए। B2 जो हमने लिखा था 2 इंटू ए माइनस 1, 2 इंटू ए माइनस 1, तो ए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो हम लोग इस पेज को छोड़ देते हैं, बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 बाई एम प्लस एन, 3 बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू 2 बाई ए माइनस एन, बिकॉज A2 जो है इसे इलिमिनेट कर रहा है, A2 इसे इलिमिनेट कर रहा है, देन लास्ट में तो -12 बाई, कभी कभी ब्लर कर रहा है, -5m - 1। यहीं से सॉल्व करते हैं आप, क्योंकि वो गलत हो गया। ये इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करते हैं फर्स्ट। अगर इसे भी इक्वेशन मान लें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 3, 1 and 3। तो 1 क्या है, 3 बाई एम प्लस ए इज इक्वल टू -12 बाई -5m - 1। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 3 इंटू 5m - 1 इज इक्वल टू 12 इंटू एम प्लस एन। जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो 15m - 3 इज इक्वल टू 12m प्लस 12m। आप लोग को नहीं दिखता है क्या? आ रहा है सर। जब आ रहा था, जब आ रहा था तो B2 का वैल्यू हम जब यहाँ m माइनस एन लिए थे, तो आप लोग किन्हीं ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि सर B2 का वैल्यू तो 2m माइनस एन है। यानी आप बुक और कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं। दिस इज द ह्यूमन एरर। B2 हमने यहाँ क्या निकाला है, आप देखिए ध्यान से। B2 क्या है, B2 2m माइनस एन है। जब यहाँ पे B2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो m माइनस एन कैसे होगा? वाई आर नॉट क्वेश्चनिंग मी? अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रोसेस तो नहीं जाएगा इतना सारा गलत। यानी आप या तो समझ नहीं रहे हैं या आप मजाक बना के रखे हुए हैं। आप लोग मत ज्वाइन कीजिए अगले दिन से। यस सर करते रहते हैं, कुछ नहीं देखते हैं आप लोग। यदि जिनको समझने में ध्यान रहेगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उनको। जिनको ध्यान नहीं रहेगा, आप कभी आप क्लासेस में नहीं पढ़े थे? जस्ट लाइक सेम है, क्लासेस में ऐसा नहीं होता था, सब चीज सही जा रहा है, कोई एक वैल्यू। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए। जरा सा भी एक वैल्यू कहीं गलत पुट हो गया, क्योंकि प्रोसेस तो हम लोग सही करेंगे। अभी क्या है, 3 बाई एम प्लस एन, 2 बाई एम माइनस एन, -12 -5n - 1। किताब को देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे माइनस माइनस काट सकते थे, प्लस हो जाता। अगर नहीं भी काटते हैं देन आप आगे बढ़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे। अब 15m - 12m - 12n
इक्वल टू 3 माइनस LHS में RHS में जाएंगे प्लस हो जाएंगे। देन 3m माइनस 12m इक्वल टू 3 को कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? थ्री कॉमन लेंगे, m माइनस 4n इक्वल टू 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हमें क्या मिलेगा? m माइनस 4n इक्वल टू, एक क्वेश्चन नंबर 4 मान सकते हैं क्योंकि 1 2 3 हम मान चुके हैं। अब हमारा यहाँ अगेन हम चेंज कर दिए, इक्वेशन मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। 2 नंबर एंड 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 बाई a माइनस n इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 5m माइनस 1। जरा गौर से देखिए, जहां से नहीं समझ में आता है आप लोग भी तो अपना उधर से बोल सकते हैं ना, तो बोलते एकदम नहीं है। पढ़ाई में तभी मन लगेगा, जैसे 2 इंटू a माइनस 1 तो बोलेंगे कि यस सर a माइनस 1। एकदम साइलेंटली बैठे रहते हैं जिनको भी पूछना है। 2 इंटू 5m तो 10m माइनस 2 इक्वल टू 12m माइनस 12n। देन आप क्या करेंगे? टेल मी। m वाले को एक तरफ लाएंगे और n वाले को भी। यस, तो क्या इक्वेशन, आगे जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगा? 10m माइनस 12m प्लस 12n is equal to 2. 10m माइनस 12m प्लस 12n प्लस 12n इक्वल टू equal 2, to राइट। माइनस -2. 2n। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा अरेंज भी कर सकते हैं, n को Yes, आगे sir. कर सकते हैं, m को इधर भी कर सकते हैं और 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अभी 2 कॉमन लेंगे, yes sir 6n माइनस हमें क्या मिलेगा? m m इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 6n minus m माइनस m Minus इक्वल टू 1। is equal यदि to दोनों 1. यदि दोनों को हम लोग जोड़ दें, ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को केवल ऐड कर दें। yes Yes sir, टाइम से मैंने मिलेट हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि हम लोगों ने जो माना है ना वो अलग माना है और एग्जाम्पल में जो किया है वो अलग किया है, इसलिए हम लोग प्रोसेस अलग अलग कर रहे हैं बट वो आंसर सेम आएंगे। जैसे हमारा क्या 6n माइनस m इक्वल टू 1, क्रॉस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जहाँ रहेगा वहीं काट देगा। ऐड किए हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट करके n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1। 1 n इक्वल टू 1 आ गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ And value of n इक्वल टू 1 इन In इक्वेशन equation. value 4 या 5 किसी में डाल दीजिए। yes sir देखिए अभी आप लोग पे थोड़ा सा हम गुस्से हो गए। देखिए ऐसी बात नहीं है कि केवल आप लोग को ही है, होती है, हम भी, हमारा भी ध्यान कहीं और होगा तब भी ऐसा होगा। तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अगर समझ रहे होते तो ऐसी गलती नहीं होती। मतलब टाइम वेस्ट होता है ना, प्रोसेस एक ही है, टाइम हम लोग का वेस्ट हो रहा है। 40 मिनट्स टाइम ही है, देखिए 2 मिनट में तो बन गया। ए और ए, दिस इज योर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया सिंपली कंपेयर करने वाला प्रोसेस, तो आप लोग जानते हैं। कंपेयर करने के बाद जब हम लोग उसे कंपेयर करने के बाद जब ये जो फार्मूला है हमारा, जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है? इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। माने इक्वेशन के पास यदि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो दिस इज द कंडीशन, एक कंडीशन इस्तेमाल होता है।
इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और ये जो है हमारा ये हम नहीं करेंगे, दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग, हम यहीं से उठाएंगे और यहाँ के बाद 10 जस्ट हमारा कहाँ चला गया, हेयर। तो क्या मिला हमें, 3/m + n 2/m - n -12 -5m - 1 1 2 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन को एक साथ में, पहला और तीसरा, फिर लास्ट में दूसरा और तीसरा, एंड कंपेयर करेंगे तो पहले से a - 4n एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरे से 6n - m = 1 अनदर इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन क्योंकि ये -m है और ये +m है, दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो m एलिमिनेट हो जाएगा, हमें 2n = 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए n = 1 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1 इन इक्वेशन 4, m - 4n = 1, m - 4 × 1 = 1, m - 4 = 1, इसलिए m = 1 + 4 = 5, hence m is 5 and n is 1. This question is solved. Do you understood? Do you Yes, understood sir. everyone? Yes, sir. Next question. क्लियरली विजुअल है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, हम भी दूसरे हमारा भी प्रोसेस है, दूसरे लैपटॉप पे उसे लाइव करके देखता हूँ। आप देखेंगे 2 आईडी से कनेक्टेड होता है, तो 2 आईडी से होने का मतलब है कि वो आप लोगों को कैसा दिख रहा है वो हमें यहीं से पता चल जाती है। अंडरस्टूड? Yes, फिर भी आप लोगों का नेट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंप्लीमेंट करना है कंडीशन, और कंडीशन इंप्लीमेंट करके कभी a का वैल्यू, कभी b का वैल्यू, कभी m का वैल्यू इन 3D एक्सरसाइज। क्या खुशी फिर फास्ट है क्या? sir. खुशी, सौरभ, यस सर। फिर से फास्ट चल रहा है? नो सर। दो मिनट लेफ्ट है। नो एनी डाउट क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में 3-4 रूल्स हमने सीखा। एक तो एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही आपके बुक्स में लगाया है, तो यू विल आल्सो अप्लाइड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल आल्सो अप्लाइड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख लीजिए कैसे अप्लाइड करेंगे। उसके आगे जहां से हमें इक्वेशन मिलता है उसके आगे हम लोग जो डायरेक्ट सॉल्व किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। बुक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल किया है, एलिमिनेशन। हमारा जो 2 क्वेश्चन है a - 4n, अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझते हैं। जो अमाउंट तो दे ली दिया ना। ये हॉस्टल वाला नहीं भराएगा, ये नहीं, ये भी, हाँ ये नहीं। CBSE लिख देंगे और एफिलिएशन नंबर एसर विद्यापीठ का कर देंगे, स्टाम्प भी उसी का। वो आप उनको बुलाइए, उनको भेजिए, हम समझाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आप जानते हैं। दिस इज m एंड दिस इज n एंड दिस इज कांस्टेंट।
कैसे होगा? इसे हाइड करेंगे, -4 -1, -4 -1